बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, संचालक महोदय का भी मेरे लिए निर्देश है, इसलिए कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। मानव मन वर्तमान समय में हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसलिए वह सदैव अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। कभी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए जीवन में दुख बना रहता है। दुख कोई नहीं चाहता, और जब मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, संताप होता है, तो सुख पाने के लिए कल्पना करने लगता है। ऐसी ही मनः स्थिति में व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करता है, देवी देवता की कल्पना करता है, अपने से बाहर एक कल्पना करता है और सोचता है शायद वो मिलेंगे तब मेरा दुख दूर होगा। और यह सबसे बड़ी विडंबना है कि वो दुख का मूल कारण नहीं जान पाता। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, दुख है उसका कारण है, और जो जान लेता है तो उसका निवारण भी है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। आज एक पदाधिकारी है, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी वह अपने को वर्तमान समय में असंतुष्ट पाता है। वो और की कल्पना करता है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। कोई संतुष्ट नहीं है, और दुख होने का कारण यही है, जो हम वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं। और जो वर्तमान में संतुष्ट होता है, उस फिर सद्गुरु कबीर की साखी याद आती है, चाह गई चाह मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा। कितनी बड़ी बात सद्गुरु कबीर कहते हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाहनाएं छोड़ दो, सारी चिंता मिट जाएंगी। चिंता किस लिए होता है? हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, घर है तो छोटा है, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी है तो कम कीमत की गाड़ी है, बहुत कीमत वाली गाड़ी चाहिए। बस ये चिंताएं और ये इच्छाएं ही हमारे मन में दुख पैदा करती हैं। और इन चिंताओं को जो छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है, फिर शहंशाह की तरह गुजर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो बताए कि हमको एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, और एरोप्लेन चाहिए, और जितने भी संसार की सुविधाएं हैं वो सब चाहिए। शायद ना मिल पाए, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दुख होगा। किसी व्यक्ति से पूछा जाए आपको क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई दुख है? कोई दुख नहीं। न सामने वाले को कोई दिक्कत आएगी, और न जो कहने वाला है उसको कोई दिक्कत आएगी। इसलिए जब हमारी चाहनाएं मूल रूप से मिट जाती हैं, तो ही हमारे भीतर सुख उत्पन्न होता है। और यही सच्चा सुख है। बाहर कहीं सुख नहीं है, न प्राणियों में है, न पदार्थों में है, वहाँ तो दुख 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 है। वर्तमान जीवन में जो असंतुष्ट है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, और किसी से भी आप पूछिए, क्या आपने जीवन का आनंद लिया है, जीवन में सुख मिला है? तो बस यही कहता है कि महाराज मैं तो कल्पनाओं में उलझा रहा। बचपन में जब पढ़ाई किया तो सोचा पढ़ लिख कर जब नौकरी मिलेगी तब सुख मिलेगा। जब नौकरी पाया तो उसमें भी देखा कि मेरे से भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मुझे 10,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, उसमें भी हेडक रहती थी, अरे मेरे को तो 10,000 मिलता है, मेरा कैसे निर्वाह होगा? असंतुष्ट है ना मन। और जब हम इस पर यह विचार करते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 वाला वेतन वाला है और एक 20,000 वाला है,
तो हम 20,000 वाले को क्यों सोचते हैं भाई, दुख क्यों बनाते हैं? हमारा कर्तव्य हम कि नीचे वाले को सोचे ना। कोई है उसी में प्यून का काम करता है, चपरासी का काम करता है, 6,000 पाता है, 8,000 पाता है, उसके भी 4 बच्चे हैं, घर है, परिवार है, वह उसमें खुश है, वह उसमें खुश है। कितनी बड़ी बात है। हम 10,000 पाते हैं, वर्तमान में असंतुष्ट हैं, और वो 8,000 पाता है, वर्तमान में खुश है। कौन हमारे मन में सुख दुख भर दिया है? ये तो सब सारी चीजें अपने ऊपर डिपेंड करती है, हमारी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए अतीत की यादों में ना उलझें। अतीत में मैं क्या था। कितने वृद्ध हैं, चर्चा होगी तो बताएंगे कि अरे महाराज, जवानी में मेरा शरीर इतना सुंदर बलिष्ठ, क्या पूछना, बड़ी बड़ी मूंछें। महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हैं, अच्छी बात है। अब क्या हो, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, गाल पिचक गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, दांत उखड़ गए हैं, अभी भी वो भावना है अंदर कि हम जवान हैं। अरे वर्तमान में देखो कैसी स्थिति है, चलने के लिए 2 कदम बड़ी मजबूरी होती है। कोई साथ हाथ पकड़ता है, साथ लेकर चलता है तो हम चल पाते हैं, लेकिन अतीत की यादों में प्रसन्न रहता है। क्या बताएं क्या बताएं, होना कुछ नहीं है। और जो नवयुवक हैं वो भविष्य की कल्पनाओं में, अब उसको 10,000 में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि कितने में है? 20,000 वाले की आशा लगाए बैठा है। योग्यता तो है नहीं, बिना योग्यता के हमारी पूंजी नहीं बढ़ती है। जब हमारी योग्यता होती उसके अनुसार, नहीं तो पहले जिसको 20,000 मिलता है उस जगह पर आपकी पोस्टिंग हो गई होती। आपकी योग्यता नहीं थी, 10,000 वाली में थी, तो 10,000 वाली पोस्ट पर आप हैं। तो 10,000 पाकर के अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो यह तृष्णा है। 20 होगी तो फिर चाहिए और चाहिए, इसी और में पूरा जीवन बीत जाता है और रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं कि महाराज हमें सुख नहीं मिला है। कहाँ से मिलेगा सुख? जो वर्तमान में संतुष्ट है वह सुखी है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि हम अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के अनुसार अपना खर्चा करें और अपने जीवन का निर्वाह करें और उसमें खुश रहें। किसी के पास साइकिल नहीं है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, और उस साइकिल वाले के मन में होती कि काश हमारे पास एक सेकेंड हैंड साइकिल मिल जाती। नई नहीं, सेकेंड हैंड, पुरानी किसी की 2-4 साल चलाई हुई साइकिल मिल जाती। उसके मन में ये इच्छा होती है, संयोग से उसको मिल जाती है साइकिल, कहीं से किसी ने दे दिया, 100-200 रुपये में खरीद लिया। अब साइकिल खरीद लिया वह, और साइकिल खरीद के जब घर लाता है तो उसके बच्चे प्रसन्न, उसकी बीबी प्रसन्न, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। एक इमेज आया था, छोटा सा फोटो भेजा था किसी ने, और उस पर यही वाक्य लिखा था कि खुशियां प्राणी पदार्थों पर डिपेंड नहीं करते, अपने ऊपर डिपेंड करती, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनका घर परिवार एक सेकेंड हैंड साइकिल में कितना प्रसन्न, आरती अगरबत्ती जला रहे हैं कि हमारे घर में एक साइकिल आ गई है, और हम हैं कि हमारे पास खाने को है, बढ़िया रहने के लिए है, चलने के लिए साधन सुविधाएं हैं। उसके बाद भी हम रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, महाराज सुख नहीं है, महाराज सुख नहीं है। तो सुख कहाँ से मिलेगा? बाहर से नहीं मिलेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा दुख है और उसका कारण है तो उसका निवारण है। उसका निवारण यही है कि वर्तमान समय में हम संतुष्ट होना सीखें। कैसे सीखें? मान लो हमारी 5 रुपये कमाई है पर डे की, मंथली 150 रुपया हो जाता है, तो 150 रुपये में हम अपने घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आज 150 में कुछ नहीं होगा महंगाई के ज़माने में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए 150 रुपये में अगर हम संतुष्ट हैं और अपने घर का निर्वाह करते हैं तो खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। लोग सोचते हैं, किसी से पूछा जाए कि आप अपने शरीर से संतुष्ट हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, एक से एक रूपवान से मैं पूछा, एक बड़े सुंदर स्मार्ट, उनको दाढ़ी बाल मूंछ नहीं आई थी, बिल्कुल चिकने चुपड़े और गोरा रंग, बढ़िया बलिष्ठ शरीर, उनसे मैंने पूछा क्या आप अपने शरीर से संतुष्ट हैं? पहले तो मौन रहे 2 मिनट, उसके बाद कहे कि नहीं महाराज इसमें कमी है। हमने कहा क्या कमी है?
वो कहे कि मैं चाहता था मेरी आंखें बिल्कुल कली जैसे हों, अचार की कली बताए, अचार की कली कैसे फांका होता है उस प्रकार की हो। तो हमने कहा भैया आपकी आंखें अगर अचार की कली हो जाती तो क्या आप बहुत दूर तक देख लेते क्या? भाई आंखें हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें संतोष होना चाहिए। अब उसकी बनावट के ऊपर झूल रहे हो इधर से उधर, तो संतोष नहीं है किसी को। और दूसरे व्यक्ति से पूछा, थोड़ा कुरूप थे, उनसे पूछा आप अपने शरीर से संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा कि महाराज अगर मेरा शरीर जो ये भाई है ना इनके जैसा होता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। बताइए, एक दूसरे के शरीर को देखकर वो कल्पना करते हैं कि मेरा शरीर ऐसा होता तब मैं खुश होता और संतुष्ट होता। तो वर्तमान में कोई संतुष्ट नहीं है और इसीलिए जीवन में दुख है। हमारा शरीर है जैसा भी है प्रकृति ने हमें दिया है, बस अब इसको नहा धो के साफ सुथरा रखना है, कपड़े साफ सुथरे पहनना है, रोग व्याधि आती है तो दवा के माध्यम से उसको ठीक करना है। और उसके बाद हमारी आंखें ठीक हैं, कान ठीक हैं, हाथ पैर ठीक हैं तो हम कर्म तो कर सकते हैं ना। और जैसा मिला है अब इसका बदलाव तो नहीं हो सकता है। और इसका बदलाव करने के लिए कई को एक एक्टर था डांसर, वो बहुत डॉक्टर रखा तो बड़ा खर्चा किया अपने शरीर पर, और डांसर बड़ा फेमस था, अमेरिका का था, तो बहुत किया लेकिन मर गया। वो सोच रहा था मैं 150 साल तक जीऊंगा, लेकिन 50 के भीतर ही समाप्त हो गया। तो कहाँ सुख मिला? भाई जो हमें वर्तमान में उपलब्ध है अगर उसमें हम जीने का प्रयास करते हैं तो इससे बड़ा संतोषी और सुखी कोई नहीं हो सकता है। और नहीं तो ये दुनिया तो ज्यों-ज्यों आगर है, हमारे पास एक तल्ले की बिल्डिंग है तो किसी के पास 4 मंजिल की है, 5 की है, और आज तो सैकड़ों मंजिल की बिल्डिंगें बनी हैं। एक से एक पारदर्शी कांच लगे हैं, ऐसे ऐसे पत्थर लगाए गए हैं, बहुत रुपया खर्चा किया जाता है, लेकिन उनसे पूछो क्या आप संतुष्ट हैं? तो नहीं हैं। लेकिन संत जन और जो सज्जन लोग हैं जो सुख चाहते हैं वो भूत भविष्य को फेंक देते हैं। न भूत में आनंद है न भविष्य में है। भूत की बातें याद करके बस केवल मन हर्षित होता है थोड़ी देर के लिए, वाह क्या था मैं, मेरे पास पहले ये था, थोड़ा हर्षोल्लास हो जाएगा, मन हर्षित हो जाएगा। लेकिन भविष्य की कल्पनाओं में तो उलझा व्यक्ति सेक चिल्ली के सपने देखता है। वो जितने सेक चिल्ली के सपने देखता है कि अंडा होगा, अंडा खरीदूंगा, फिर मुर्गी होगी, धंधा करूंगा, बकरी लूंगा, भैंस लूंगा, और ऐसे सोचते सोचते कहता है कि जब भैंस लूंगा तो बढ़िया दूध होगा, फिर बढ़िया दूध बेचेंगे, फिर मकान बनाऊंगा, शादी करूंगा, और शादी करने के बाद और फिर अपने दरवाजे पे बैठा रहूँगा, बच्चे हो जाएंगे तो उनकी उसकी बीवी है वो बच्चों से कहेगी जाओ पापा से कहो कि खाना खाने के लिए आए। तो मैं बाहर बैठे बैठे रौब में बोलूँगा नहीं आऊँगा, मैं अभी नहीं खाऊँगा, और सिर हिला दिया, मटकी गिर गई, चकनाचूर, पुलिस वाले ने 2 बेंत लगाया और उसकी कल्पना चूर हो गई। तो ऐसी सेक चिल्ली की कल्पनाओं में आनंद नहीं मिल सकता। यदि आप आनंद चाहते हैं तो वर्तमान में संतुष्ट रहें। वर्तमान में हमें जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जिंदगी में खुश नहीं हो सकते। कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता आपको खुश नहीं कर सकता है। अगर खुशी चाहते हैं तो जितना मिला है, उस दिन एक साखी सदगुरु कबीर की है, उन्होंने निवेदन किया है, मानो एक ईश्वर से भक्ति निवेदन कर रहा हो कि साईं इतना जी दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितनी बड़ी बात कहती। और मैं समझता हूं आज के युग में इतना सबके पास है। जरूरी नहीं है कि हमारे घर अतिथि आ गए हैं, साधु सज्जन आ गए हैं तो हम उनको हलवा पूड़ी खिलाकर ही उनका स्वागत करें। हमारे पास जो है नमक रोटी है, संतों को खिलाएं, संत भी प्रसन्न रहेंगे। भूख मिटाना है, वो चाहे हलवा पूड़ी से मिटाओ चाहे नमक रोटी से मिटाओ। घाटी नांगे माटी, सारा स्वाद जबान पर रहता है, गले से नीचे उतर गया पता चलता है कि क्या खाया हूं, मीठा खट्टा नमकीन, कुछ नहीं पता चलता। तो स्वाद के चक्कर में हम क्यों उलझे हैं? तो स्वाद के चक्कर में ना उलझकर यदि हम केवल भूख मिटाने का काम करते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि भोजन क्या है? दवा है।
कौन सी दवा है? भूख मिटाने की दवा है भोजन। और भोजन भूख के समय जो मिले वो अमृत है। खूब भूख लगी हो, जिनको खूब भूख लगती है उनका अनुभव होगा। बचपन में हम लोग स्कूल से आते थे, अब दोपहर में तो लंच ले जाते थे, लेकिन 4 बजे तक फिर भूख लग जाती थी। अब 7वें घंटे से ही भूख शुरू हो जाती है। 8वां घंटा कब बीते, कब छुट्टी मिले, और छुट्टी मिले कि भागना है। कहाँ? घर भागना है। और भूख खूब लगी रहती। घर में आओ, जो कुछ मिल जाए, नमक रोटी दाल भात जो मिले, इतना बढ़िया लगता था, क्या पूछना। और आज हलवा पूड़ा खाते हुए भी असंतुष्ट हैं, स्वाद नहीं मिल रहा है। और इस स्वाद के चक्कर में अनेकों रोग उत्पन्न है शरीर में, और दुख के कारण है। इसलिए सुख से यदि जीना चाहते हैं तो वर्तमान में संतुष्ट होने का कार्य करें। और संतुष्ट होने के लिए क्या करना होगा? संतों की संगति। यदि हम संतों की संगति नहीं करते हैं तभी हमारे जीवन में दुख होता है। संत जन जीवन जीने की कला बताते हैं। बाकी आप जाइए, मंदिर में जाइए, मूर्ति के सामने आप 4 घंटा बैठिए और खूब निवेदन करिए मूर्ति से, चाहे जोर जोर से करें और चाहे अजपा जप करें, जैसा भी करें, वो मूर्ति आपको कुछ नहीं बताएगी। ना तो बताएगी, ना तो आपका समाधान करेगी। आप अपने मन से समाधान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप संत के पास जाते हैं और संत के पास जाकर अपनी व्यथा को बताते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं, तो उसका समाधान मिलता है। और वही समाधान हमारे जीवन में सुख का कारण बनता है। इसीलिए संसार में, समाज में संतों का महत्व है। संतों की महत्ता पुरा काल से रही है। संत हमेशा स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को प्रकाश देने का काम किया है, सुख देने का काम किया है। इसीलिए मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया, ईसा को क्रॉस पे लटका दिया, सुकरात को जहर दे दिया, कबीर साहब को बहुत यातनाएं दी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के सुख के लिए प्रयासरत रहे। आजकल लोग अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान हैं। उसका भी यही कारण है कि हम वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं। तो इसलिए मैं शुरू में कहा कि ये हमारा मन, मानव मन अतीत की यादों में उलझता रहता है, सोचता रहता है, और भविष्य की कल्पनाओं में, और कल्पनाएं भी ऐसी करता है जो उसके एक जन्म में नहीं 60 जन्म में भी ना पूरी हो। भाई हमारी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता है कि दिन में हम 500 रुपये मजदूरी पाते हैं और कल्पना करें कि 10 साल के बाद मैं करोड़ों का बंगला बनाऊंगा। कैसे बना पाओगे? तो एक कल्पना ही फिजूल है। एक तो आपकी आंतरिक शक्ति क्षीण होती है अनावश्यक कल्पना से। तो कल्पना हम उतनी करें जितनी सार्थक हो। कल्पना करना भी पड़ता है, आगे के लिए योजना बनाना पड़ता है। तो आज खाते हैं तो कल की सोचते हैं, तो उतना तो ठीक है। लेकिन ऐसी कल्पनाएं जिन कल्पनाओं को 7 जन्म में न पूरी हों तो निरर्थक हैं। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहें और मस्त रहें। तो बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।